दुनिया के लिए सिरदर्द बन रहे किम जोंग लगातार मिसाइल परीक्षण दे रहे, आने वाले खतरे का इशारा। क्या दुनिया में परमाणु हमले को बढ़ावा दे रहे हैं किम? दोस्तों, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन अभी तक अपने देश के लिए मुसीबत बने हुए थे। उनके तानाशाही रवैये के चलते वहां के लोगों की जिंदगी की पहले से ही बैंड बजी हुई है, लेकिन अब उनकी सनक देश पर ही नहीं पूरी दुनिया पर भारी पड़ने वाली है। किम की वजह से दुनिया भर के देश टेंशन में आ गए। दरअसल ये सब हो रहा है उनके एक के बाद एक किए जा रहे मिसाइल परीक्षणों की वजह से। अमेरिका के बार बार चेतावनी देने के बाद भी किम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने फिर से 2 लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइलें दाग दी। इससे पहले भी उन्होंने कई मिसाइल परीक्षण किए। किम की ओर से किए जा रहे मिसाइल परीक्षणों ने पूरी दुनिया की नींद उड़ाकर रख दी। कोई ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर किम क्या करना चाहते हैं। क्या किम सिर्फ अपनी ताकत दिखा रहे हैं या फिर वो अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया को कोई संदेश देना चाहते हैं, या फिर किम यूक्रेन रूस के युद्ध के जरिए कोई संदेश देना चाहते हैं? आखिर क्या है किम की मंशा, तो इस बारे में हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों, यह जिस तरह से किम की हरकतें हैं वो कोई सामान्य नहीं हैं और उन्हें रोकना और भी मुश्किल है, क्योंकि किम जोंग उन कह चुके हैं कि नॉर्थ कोरिया परमाणु हथियारों और मिसाइलों को कभी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनका देश अमेरिका से शत्रुता का मुकाबला करने के लिए परमाणु हथियारों के साथ आगे बढ़ेगा। इसके अलावा किम जोंग अमेरिका और दक्षिण कोरिया को धमकी भी दे चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो उत्तर कोरिया खुद की रक्षा करने के लिए अमेरिका पर परमाणु हथियार के इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। इतना ही नहीं, तानाशाह किम ने अपने देश को परमाणु हथियारों से लैस देश घोषित भी किया हुआ है। उत्तर कोरियाई संसद के सदस्यों ने इसके लिए कानून पारित किया हुआ है जो उत्तर कोरिया की सेना को स्वचालित रूप से दुश्मन ताकतों के खिलाफ परमाणु हमला करने का अधिकार देता है। किम ने ऐलान कर दिया कि यदि नॉर्थ कोरिया पर 100 साल के लिए भी प्रतिबंध कर दिया जाए तो भी वो अपने परमाणु हथियारों पर काम नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि परमाणु हथियारों से संपन्न राष्ट्र का मतलब है एक ऐसा देश जिसने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए हों या परमाणु हथियारों को विकसित करने की क्षमता से लैस हो। इसके साथ ही उस देश पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। गौरतलब है कि साल 1964 तक अमेरिका ही इकलौता परमाणु हथियारों से लैस राष्ट्र था। हालांकि तब तक फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, चीन और सोवियत संघ ने परमाणु हथियार क्षमता विकसित कर ली थी। बाद में इन देशों में भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल भी शामिल हो गया। उत्तर कोरिया में नाम मात्र की संसद यानी रबर स्टैंप संसद ने यह ऐतिहासिक कानून पास किया है। देश की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक उत्तर कोरिया की संसद सुप्रीम पीपुल्स असेंबली ने 2013 के कानून को बदलकर एक नया कानून पास किया है। इस कानून में सबसे पहले उत्तर कोरिया की परमाणु स्थिति की रूपरेखा तय की गई थी। मूल 2013 के कानून में कहा गया था कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों का इस्तेमाल शत्रुतापूर्ण परमाणु राज्य से आक्रमण या हमले को रोकने के लिए कर सकता है और जवाबी हमले कर सकता है। वही नया कानून इससे आगे जाता है। अब नए कानून के तहत किम जोंग उनने अपने देश को परमाणु हथियार वाला राष्ट्र घोषित किया है। उत्तर कोरिया की परमाणु स्थिति का ये नया कानून उन शर्तों को बताता है जिनके तहत उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इसके तहत अब उत्तर कोरिया के नेतृत्व को यह लगे कि उसके दुश्मन की ताकत उस पर जल्द ही गैर परमाणु और परमाणु हमला कर सकता है तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उनका कहना है कि हम अभी जिन अस्थायी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं उन्हें कम करने के लिए हम अपने आत्मरक्षा के अधिकारों को कभी नहीं छोड़ेंगे, जो हमारे देश के अस्तित्व और हमारे लोगों की सुरक्षा को पुख्ता करते हैं। इतना ही नहीं, इस देश ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर इनके नेता किम जोंग उनको मार दिया जाता है तो उत्तर कोरिया बिना चेतावनी दिए परमाणु मिसाइल लॉन्च करेगा। ऐसा पहली बार है जब इस देश ने कहा कि यदि उसके नेता पर हमला होता है तो वो भी हमला करने का अधिकार रखता है। किम जोंग की ऐसी बातें पूरी दुनिया को टेंशन में डालने वाली हैं। तानाशाह किम ने इस साल रिकॉर्ड गति से हथियारों के परीक्षण में 30 से अधिक बैलिस्टिक हथियारों को लॉन्च किया है, जिसमें 2017 के बाद से उनकी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रदर्शन भी शामिल है। अब खबर आ रही है कि उत्तर कोरिया ने 2 लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइलें दागी हैं। लंबे समय तक चुप रहने के बाद अब किम
जोंग उन एक बार फिर देश की परमाणु हमले की क्षमता का खुलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी की जानकारी के मुताबिक इस परीक्षण के दौरान 2 मिसाइलों ने लगभग 3 घंटे तक उड़ान भरी। इन मिसाइलों ने देश के पश्चिमी हिस्से में स्थित समुद्र के ऊपर अंडाकार और 8 अंक का आकार उकेरा और ये दिखाया कि वे 2000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद लक्ष्य को सटीक तौर पर निशाना बना सकती हैं। इस समाचार एजेंसी के मुताबिक इस परीक्षण का उद्देश्य परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए कोरियन पीपुल्स आर्मी की ओर से तैनात क्रूज मिसाइलों की लड़ाकू दक्षता और शक्ति को बढ़ाना था। दोस्तों, उत्तर कोरिया की ओर से यह हालिया मिसाइल परीक्षण था जिसने कोरिया प्रायद्वीप पर तनाव को बढ़ा दिया है। अब इस बात की आशंका बढ़ गई है कि उत्तर कोरिया 5 साल में अपना पहला परमाणु परीक्षण कर सकता है। वहां की सरकारी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की आर्मी इन परमाणु अभ्यासों में शामिल रही है। इन्हें 25 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच किया गया है। ये एक ऑर्डर के तहत चेक करने के लिए किया गया कि देश युद्ध का जवाब देने और परमाणु हथियारों से हमला करने में कितना सक्षम है। ये दुश्मनों के लिए एक गंभीर चेतावनी है। एजेंसी ने बताया कि इन परीक्षणों के दौरान किम जोंग खुद बहुत एक्टिव थे और उन्होंने इस पर काम कर रहे लोगों को स्पॉट पर गाइड भी किया। एजेंसी ने यह भी जानकारी दी कि उत्तर कोरिया फिर से एक और परमाणु परीक्षण के लिए तैयार है। हाल ही में किए गए 7 टैक्टिकल न्यूक्लियर ऑपरेशंस को जल्द ही मिलिट्री को सुपुर्द किया जाएगा। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया एक समय पर देश के हथियारों के परीक्षण पर नियमित रूप से रिपोर्ट करती थी, लेकिन हाल के महीनों में उसने ऐसा करना बंद कर दिया। विश्लेषकों का कहना है कि इस नए प्रचार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन इन परीक्षणों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों की माने तो उत्तर कोरिया के पास सबमरीन की अच्छी तकनीक है, इसलिए वो चाहता है कि अमेरिका या किसी अन्य देश की ओर से परमाणु हमले की स्थिति में उसके पास जवाबी हमले की ताकत मौजूद हो। इसके साथ ही विश्लेषकों का यह भी कहना है कि किम यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध से पैदा भटकाव का फायदा उठा रहे हैं। वो इस भटकाव का इस्तेमाल अपने हथियार विकास कार्यक्रम को गति देने के मौके के रूप में कर रहे हैं, ताकि परमाणु हथियारों का संपन्न जखीरा बन सके, जो अमेरिका और इस क्षेत्र में उसके सहयोगियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ बता दें कि दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त रूप से नौसैनिक अभ्यासों में तेजी की है। इन अभ्यासों की वजह से उत्तर कोरिया नाराज है और उसने अपने मिसाइल परीक्षणों को सही ठहराते हुए इसे वाजिब जवाब बताया है। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों का कहना है कि किम आने वाले हफ्तों या महीनों में एक परमाणु परीक्षण भी कर सकते हैं। उनका कहना है कि इससे अमेरिका पर इस बात का दबाव बढ़ेगा कि वह उत्तर कोरिया को एक ऐसी परमाणु शक्ति के रूप में देखे जो उस पर लगाए गए आर्थिक और सुरक्षा प्रतिबंधों में ढील देने के लिए मजबूती से बातचीत कर सकता है। लेकिन यहाँ मुसीबत ये भी है कि अमेरिका बार बार उत्तर कोरिया से परमाणु निरस्त्रीकरण की बात करता आ रहा है, लेकिन उत्तर कोरिया को अमेरिका की किसी भी बात का कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। इसके उल्टे वो अमेरिका पर ही परमाणु हमला करने की धमकी देता है।